अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी तारिक शब्बीर, ऑर्गेनिक गार्डनर। ग्रेप्स की अपडेट दे रहा हूं। तकरीबन पक रहे हैं, लेकिन मसला क्या हो रहा है कि रोज़ बारिश हो जाती है। अभी भी ये रात बारिश हुई है। इस वक्त हमें पिछले 10 जून को हमारा आधा बाग जो है ना हमने सेल कर चुके थे। इस बार 10 जून है, लेकिन अभी तक हमने इसको शुरू नहीं किया। और ये देखें फंगस, इस वक्त हमारी तमाम तर कोशिश इसको फंगस से बचाने के लिए हो रही है। ये फंगस से बचे, चाहे 4-5 दिन इसको लेट भी मंडी भेजा जाए, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त फंगस से बचाना। बारिश के जोन में ये देखें, ये बारिश का नुकसान है, क्योंकि ये जो अंगूर की फसल है ये बारिश के जोन में नहीं लग सकती। तो हमारा ये सियालकोट का एरिया, ये बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो गलत जोन में गलत फसल लगाई हुई है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी का सामना है। ये ज़्यादातर होता है भावलपुर से नीचे के इलाके जो है ना, जहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं, वो उस साइड पे ये कामयाब है। इस साइड पे जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे ये इतना कामयाब नहीं है। इसको जो है ना बहुत केयर करनी पड़ती है। 2018-2019 में हम 10 जून तक इसको आधा फारिग कर चुके थे, और अभी ये शुरू नहीं हुआ। क्यों? बारिशें बहुत हो रही हैं। एक तो ये पक नहीं रहा बारिशों की वजह से, दूसरा इसको फंगस बहुत हो रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें दिन रात एक करना पड़ता है। बारिश के फ़ौरन बाद इसको हमें एंटी फंगल स्प्रे इसको करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा एक इशू है। अगर आप ग्रेप की फसल लगाना चाहते हैं तो ऐसी फसल लगाएं जो आपकी जून से पहले तैयार हो जाए। तो क्योंकि जून में जो बारिशों का जोन है वो चेंज हो चुका है। बारिशें अब पहले जुलाई में होती थी, अब तो ये सारा साल जो है इसी तरह ही है। इस साल तो गर्मी पड़ी ही नहीं, बारिशें रही हैं, तो थोड़ा सा ये मसला है। तो अपने जोन को देखते हुए अंगूर आपने काश्त करना है, और ऐसी वैरायटी काश्त करनी है जो अर्ली हो या फिर बहुत लेट हो। बारिशों का टाइम निकल जाए, सीज़न निकल जाए, उसके बाद आप इसको जो इसकी आपकी फसल आए तब अच्छा है। तो या अर्ली हो या लेट हो। अगर आपकी फसल जुलाई के करीब जाके हो रही है, अगस्त में हो रही है, तो आप बहुत नुकसान उठाएंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, मैंने पहले भी बताया था कि 10 में से 8 बीमारियाँ फंगस होती हैं अंगूर के लिए, बाकी 2 बीमारियाँ, एक सुंडी होगी, एक कुछ और होगी। तो अगर आपने फंगस से अपने अंगूर को बचा लिया है तो आप कामयाब हैं, वैसे आप कामयाब नहीं हैं। जी, लोग बार बार यही पूछते हैं इलाका कौन सा है। ये सियालकोट के करीब है, बन बाजवा, मसरूर रोड के ऊपर। तो इस इलाके में हमने लगाया हुआ है, और ये 4 एकड़ है। 4 एकड़ इसको एक्सटेंड करने लगे हैं। वैरायटियाँ ढूंढ रहे हैं ऐसी। अभी सुंदरखानी भी हमारे पास है, शुगरा वन भी है, सुल्तानिया भी है, लेकिन इसके अलावा हम और वैरायटी ऐसी ढूंढ रहे हैं जिसके ऊपर फंगस कम लगे, जल्दी तैयार हो जाए या बहुत लेट तैयार हो। तो उसके लिए कुछ वैरायटियों का ट्रायल लगाए हैं। इंशाल्लाह अगले साल तक उनकी फ्रूटिंग होती है, तो फिर उसको हमने एक्सटेंड करना है। तो बागात में ही इस वक्त बचत है, लेकिन बागात में ही बहुत ज़्यादा नुकसान है अगर आपने गलत सिलेक्शन कर लिया वैरायटी की, और गलत जोन में गलत सिलेक्शन। अपने जोन, अपने मौसम के देखते हुए आपने वैरायटी और फ्रूट के बाग का इंतखाब करना है। बेहतर है इस वक्त मीठा जो है सिट्रस में, वैसे तो सिट्रस पिट गया है। इस वक्त आड़ू अगले 3-4 साल में वो भी पिट जाएगा, जिस तेज़ी से लग रहा है। अमरूद का वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया ज़्यादा लगा के। पपीता यूट्यूबर्स ने 60-60 लाख का ख्वाब दिखा के, तो वो लोगों का वो भी बेड़ा गर्क हो गया, उससे भी लोग तंग आ गए हैं, और लोग अपनी रवायती फसलों में चले गए हैं। लेकिन मेरा जो है तजर्बा, आने वाले जो साल होंगे वो मीठे का होगा। मीठा बहुत कम लगता है, रेट बहुत ज़्यादा होता है, रेट अच्छा रहता है, इसके ऊपर बीमारियां बहुत कम होती हैं। तो जिन हजरात ने आगे कोई बाग लगाना है, मैं भी आगे मीठे का ही प्लान कर रहा हूँ। तो कुछ वैरायटियाँ अगर अंगूर की हमारी कामयाब होगी तो वो देखेंगे, लगाते हैं, नहीं तो फिर जो है ना फ्यूचर में मैं मीठे का प्लान कर रहा हूँ। अच्छा, ये एक वैरायटी है थॉमसन, वैरायटी कामयाब है, ठीक है, लेकिन अंगूर भी इसका ठीक है। लेकिन ये कि ये बहुत कंडेंस है, बहुत साथ साथ जुड़ा हुआ है, इसे फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये वैरायटी सिर्फ इस वजह से पिट गई है, ये बहुत करीब है।
किंग रूबी इसलिए पिट रही है, ये किंग रूबी है, ये इस वजह से पिट गया है कि इसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, मार्केट में इसका रेट नहीं मिलता, हालांकि जायका बहुत अच्छा है इसका। ब्लैक अनारसी इसलिए पिट गया है कि उसमें बीज होता है, और शुगरा वन गोल इसी कलर का, इसी साइज़ का होता है, थोड़ा सा येलो होता है, वो इस वक्त कामयाब है, लेकिन वो भी बारिशों के जोन में वो भी कामयाब नहीं है। सुल्तानिया बारिशों के जोन में कामयाब नहीं है, सुल्तानिया को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लगती हैं, फंगस का अटैक उसको बहुत ज़्यादा होता है, छिलका उसका बारीक है, बारिश से वो बहुत बुरी तरह मुतासर होता है। सुंदर खानी इस जोन का फसल नहीं है, उसकी वैरायटी उसको ट्रायल कर रहे हैं, एक दो पौधों पे इस वक्त फ्रूटिंग हुई है, तो वो अगर उसकी फ्रूटिंग अच्छी होगी, कामयाब होगी, बीमारियों से बच गया, तो अगले साल हम उसको लगा देंगे। बाकी इस वक्त कुछ और वैरायटियाँ भी चल रही हैं, जैसे कि विच फिंगर यानी कि चुड़ैल की वो उंगली, उसमें वाइट वैरायटी भी है और ब्लैक वैरायटी भी है, उसका भी ट्रायल जारी है। तो इंशाल्लाह अगले साल आपको कुछ ना कुछ अपडेट देंगे, लेकिन फिल वक्त अगर आपका बारिशों का जोन है तो आप कभी भी भूल के भी अंगूर काश्त ना करें। मेहनत बहुत है, फी एकड़ लगाने का, पिलर वायर का खर्चा, और इनका 12 लाख रुपए है, तो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके सारा साल आपको इसको प्रोनिंग करनी पड़ती है, हर टाइम इसकी शाख तराशी है, तो उस शाख तराशी के लिए आपको लेबर रखनी पड़ती है, तो एंड आ जाके आपको बचता कुछ नहीं है। और अगर आपको बारिशों की मार पड़ गई है, तूफान आ गया है, पिलर गिर जाते हैं, फंगस लग जाती है, बारिशों से ख़राब हो जाता है, तो वो आपको उल्टा नुकसान हो जाता है। इसमें अंगूर के बीच में आप कोई चीज़ फसल लगा नहीं सकते सिवाय धनिए के, बाकी जो भी आप लगाएंगे उसका इसके ऊपर जो है ना अटैक हो जाता है, इसके जो है ना पत्ते और लीव्स शाखें ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, फंगस की बहुत ज़्यादा इसमें मसले मसाइल हैं, तो इसमें आप कोई और फसल भी नहीं लगा सकते, सुंडी का मसला बन जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको अंगूर एक जो है ना बहुत सोच समझ के ऑप्शन रखनी चाहिए जो लोग करना चाहते हैं। ये कोई इतनी मुनाफे बख्श भी नहीं है, अगर आपका 1 एकड़ अच्छा चला जाता है ये किंग रूबी का, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख 2.5 लाख या 3 लाख तक की बचत देता है, इससे ऊपर की बचत नहीं है, क्योंकि मार्केट वैल्यू नहीं है। मार्केट वैल्यू हमेशा पीले अंगूर की होती है, चाहे वो लंबा हो या चाहे वो गोल हो। तो काले की और इन चीज़ों की, रेड की, इनकी कोई मार्केट नहीं है। हमारी पाकिस्तानी अवाम है तो वो लकीर के फ़कीर है, ये चाहे इनका टेस्ट जैसा मर्जी अच्छा हो, लेकिन वो कभी भी इस अंगूर को ट्राई नहीं करते। हाँ, अगर किसी ने टेस्ट कर लिया, खा लिया, चख लिया, फिर लेगा तो फिर इसको लेगा। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे जो फार्मर हजरात हैं वो लालच में अपनी जो है कच्ची फसल, कच्ची पक्की, जैसे कि इस वक्त ये फसल है, इसमें कुछ दाने कच्चे हैं कुछ पक्के हैं, ये उतार के लालच में कि रेट ज़्यादा मिल जाएगा, सबसे पहला मेरा मार्केट में चला जाएगा, और वो नुकसान भी उठाते हैं खुद, क्योंकि उनका माल नहीं बिकता, और वो गाहक का जो है ना वो भी वज़न कर देते हैं, तो गाहक कभी भी फिर दोबारा उस वैरायटी को कभी भी नहीं लेता। तो इसलिए फार्मर्स को भी चाहिए कि भाई लालच ना करें, थोड़े दिन वेट कर लें, रेट कम मिल जाएगा, लेकिन आपका मुस्तकिल इसमें फ़ायदा है। हमेशा जो वैरायटी भेजी जाती है इस तरह की पक्की हुई भेजी जाती है। हमारी कोशिश यही होती है कि जब अच्छी तरह रिप हो जाए फिर उसको हम मार्केट भेजें। हमने कभी भी रोज़ों का लालच नहीं किया, रेट का लालच नहीं किया, कच्चा पक्का, तो हम हमेशा रिप करके भेजते हैं, टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन उसके बावजूद इसमें कोई इतना खातर खा फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए आपको मैं डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको आसानी हो कि आपने आइंदा ये लगाना है, अंगूर लगाना है या नहीं लगाना। और पपीता तो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचना। और यूट्यूबर से बच के, कभी भी यूट्यूबर की वीडियोस के ऊपर आपने फैसला नहीं लेना कि आपने किस फसल को लगाना है या नहीं लगाना। हमेशा अपने जोन, अपने इलाके के हिसाब से वैरायटी को देखना है, और उसकी पहले आपने किसी के लगा हुआ देखना है, किसी का तजर्बा आपने वो देखना है, फिर आपने लगाना है। अल्लाह हाफिज़।